हाँ जी सर। तो जैसा कि मैंने आपसे बताया, 2:20 पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा, बंदा हमसे ये पूछ रहा है। तो आइए सर, जैसा कि हम लोगों ने चर्चा की, इसका ब्रह्मास्त्र बस ज्यादा नहीं है भाई। एक तो ये एंगल पूछेगा तब, और एक हमें 0 डिग्री टाइम बताना होगा तब। बस दो ही टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो दो ही चीजें, और दो चीजों में पूरा क्लॉक खत्म। कोई भी क्वेश्चन आए, कहीं से भी क्वेश्चन आए। आओ इधर देखो सर, हमें बंदे ने पूछा है कि 2:20 पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा। तो ये रहा 2 और ये रहा 20। सर ये जो 2 है, ये रिप्रेजेंट करता है हावर हैंड को, और ये जो 20 है, ये रिप्रेजेंट करता है सर मिनट हैंड को। हमें हावर हैंड यानी कि जो घंटे दे रखे हैं उन्हें मल्टीप्लाई करना होगा 30 से डिग्री, और जो मिनट है उन्हें मल्टीप्लाई करना होगा 11/2 डिग्री से। अब आप बोलेंगे ये कहां से आया, मुझे ये बताओ। बिल्कुल घबराने वाली जरूरत नहीं है, सब बताऊंगा, टेंशन ही मत लो। 30 डिग्री, क्योंकि एक घंटे में जो एंगल बनता है वो कितना बनता है, 30 डिग्री। तो सर 2 घंटे में एंगल कितना बनेगा, 60 डिग्री। मल्टीप्लाई कर दें सर, 60 डिग्री। इधर आ जाओ, 11/2 डिग्री क्या है। हाँ देखो, 11/2 डिग्री क्या है, तुम ही बताओ, देख के बताओ। मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच 1 मिनट में संबंध, 1 मिनट में घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच कितना रिलेशन होता है, 11/2 डिग्री। तो सर जी, जब ये दोनों सुइयां 20 मिनट चलेंगी, जब ये दोनों सुइयां 20 मिनट चलेंगी, तो इन दोनों के बीच में कितना रिलेशन निकलेगा वो निकालना है। 220/2 डिग्री। ध्यान रखें सर, मल्टीप्लाई करना है मिनट की सुई को 11/2 से, और हावर नीडल को मल्टीप्लाई करना है 230 से। करने के बाद में यहां पर आ गया 60 डिग्री, और यहां पर आ जाएगा 110 डिग्री। काटा पीटी करेंगे तो कितना आ जाएगा, 110 डिग्री। अब आप मुझे ये बताओ, इनमें से जो भी बड़ा हो, भाई कोई जरूरी नहीं है इधर वाला पोर्शन बड़ा हो सकता है, इधर वाला बड़ा हो सकता है, कोई भी बड़ा हो, बड़े में से छोटे को घटा दो, एंगल निकल कर आ जाएगा। 110 में से 60 गए, बचे कितने, 50 डिग्री। बिगर में से स्मॉलर लेस कर दें सर, जो बड़ा एंगल है उसमें से छोटा एंगल घटा दे, 50 डिग्री का एंगल। यानी 2:20 पर जो एंगल बनेगा उसे कहेंगे सर 50 डिग्री का एंगल। कंसेप्चुअल चीजें क्लियर हुई। ये फॉर्मूला है सर, ब्रह्मास्त्र है, सब पे लगेगा। आगे देखो, हम्म, ये तो सबके क्लियर हो गया होगा। अब आ जाओ, अब इसी सवाल को, सवाल यही, इसी क्वेश्चन को हम लोग बेसिक कंसेप्ट से करेंगे। हाँ देखिए सर, बेसिक कंसेप्ट, हमें निकालना है 2:20 पर कितने डिग्री का एंगल बना है, वो हमें कैलकुलेट करना है। एक बात देखो, इस समय 9:20 हो रहे हैं कुछ, है ना। तो तुम एक चीज ध्यान से, इस घड़ी में तुम्हें दिखाई दे रही होगी, घड़ी सबको शो आउट हो रही है। एक चीज घड़ी में सभी को दिख रही होगी कि यार ये जो घंटे वाली सुई है, जो हावर नीडल है, ये घंटे वाली सुई, ये यार ध्यान से देखो तुम, ये 9 से थोड़ा सा ऊपर की तरफ है। जब ये मिनट वाली सुई 20 मिनट तक चली ना, तो ये घंटे वाली सुई थोड़ा सा ऊपर की तरफ है ना। इस चीज को नोटिस में डालना अपनी। 2:20 पर 12, 1, 2, 3 और सर 4। 2:20 की बात हो रही है, घंटे वाली सुई 2 पर, मिनट वाली सुई 4 पर। आ जाइए सर,
महाराज हमें इन दोनों के बीच में ये एंगल निकालना है। तो आप मुझे एक काम करिए, पहले दोनों सुइयों के बीच में जो ये एंगल बन रहा है ना, ये कितने डिग्री का है इसको कैलकुलेट करके बताइए। सर 1 घंटे में एंगल बनता है 30 डिग्री का, तो 2 घंटों में जाहिर सी बात है कितने डिग्री का एंगल बन चुका है, 60 डिग्री। प्लस माइनस, भाई ये प्लस माइनस का क्या खेल है अभी बता दूंगा सर, टेंशन मतलब। ये जो मिनट वाली सुई जब 20 मिनट तक चलेगी, तो घंटे वाली सुई एग्जैक्टली 2 पर रहेगी क्या, या 2 से ऊपर नीचे होगी? कुछ 2 से ऊपर नीचे होगी। नीचे की तरफ होगी क्या ऊपर की तरफ? भाई नीचे की तरफ होगी इस समय। तो अगर नीचे की तरफ होगी तो जो ये 60 डिग्री का एंगल बना था, ये घटेगा या इसमें कुछ जुड़ेगा? भाई 60 डिग्री के एंगल में कुछ ना कुछ घटेगा, लेस होगा सर। 60 डिग्री माइनस आ जाएगी, कितना लेस होगा सर? ये जो घंटे वाली सुई ने ये जो एंगल बनाया ना, इतना लेस होगा। तो घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का एंगल बनाती है, स्टार्टिंग के अंदर शुरुआत में बताया था सभी को। घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाती है? आधा डिग्री का, ठीक है, शुरुआत में बताया था। आ जाओ। तो सर 1 मिनट में ये हावर नीडल जब खिसकती है तो हाफ डिग्री का एंगल कैलकुलेट करती है। तो ये बताओ कि 20 मिनट जब ये चलेगी, 20 मिनट जब ये चलेगी तो कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? तो सर कर सकता हूं 20 इंटू आधा, आ जाइए, माइनस 20 मिनट चलेगी, 1 मिनट में एंगल बनाती है आधा डिग्री, तो 20 इंटू आधा डिग्री, 60 में से 10 गए, बचे कितने मेरे भाइयों? 50 डिग्री का एंगल। देख लो, बेसिक कंसेप्ट, बेसिक चीजें, सवाल ट्रिक से भी, सवाल बेसिक से भी, तुम्हारे जो मन में आए उससे क्वेश्चन का आंसर निकालो। सवाल में टाइम जिस चीज में कम लगे एग्जाम के अंदर, उसी से क्वेश्चन निकालना है सर। अब आ जाओ सर 60 डिग्री, ये जो मैंने लिखा है इसका एक फॉर्मूला भी आपको नोट करना है। फॉर्मूला क्या है इसका? घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कोण, दोनों सुइयां कौन कौन सी? मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई, इन दोनों के बीच में कोण कितना था? 60 डिग्री। प्लस माइनस घंटे की सुई कितना चली, इनटू आधा डिग्री। क्यों भाई? भाई घंटे की सुई अगर 1 मिनट चली है तो 1 इंटू आधा, अगर घंटे की सुई 2 मिनट चली है तो 2 मिनट में खिसकेगी, 3 मिनट चली है तो 3 मिनट खिसकेगी। जितने मिनट ये हावर नीडल चली है उतने मिनट ये खिसकेगी, खिसकने वाला एंगल कम हो जाएगा या बढ़ेगा। क्लियर हुआ? अभी ये माइनस का सवाल था, आगे प्लस का भी क्वेश्चन आएगा। अगले सवाल के ऊपर ध्यान दें सर। अगला सवाल, 10 सेकंड का समय आप सभी के पास, समय शुरू होता है अब, फटाफट निकालिए सर, जल्दी से, स्पीड स्पीड। खेल खत्म, आ जाओ इधर। ट्रिक क्या थी? 4:40 मल्टीप्लाई कर दें सर जी 30 से, घंटे वाले को, मिनट वाले को मल्टीप्लाई कर दें 11/2 डिग्री से। करें मल्टीप्लाई, 4 इंटू 30, 120 डिग्री। आ जाइए, करें मल्टीप्लाई, 440/2, काटा पीटी आ जाएगा कितना? 220। सर इधर है 120, इधर है 220, 220 में से 120 गए, बचे कितने? 100 डिग्री का एंगल। यानी 4:40 पर जो एंगल बनेगा उसे मैं बोल सकता हूं 100 डिग्री का एंगल, 100 डिग्री का एंगल। बात समझ में आ रही है सभी को? आइए, सर टाइम था मेरा
टाइम है मेरा 4:40 पर। आ जाइए। चार बजकर 40 मिनट पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा? देखो ध्यान से। 4:40 पर दोनों सुइयों के बीच कोण, फॉर्मूले का सबसे पहला पॉइंट था, बेसिक कंसेप्ट से कर रहा हूं सर, यही वाला क्वेश्चन वही, एक बार आपको ट्रिक से बताया, एक बार बेसिक कंसेप्ट देखो। सर दोनों सुइयों के बीच कोण, टाइम कितना है? 4:40 घंटे की सुई 4 पर बिल्कुल, 40 मिनट पर बिल्कुल, 30, 60, 90, 120। आगे आ जाओ। 40 मिनट देखो भाई, ये घंटे वाली सुई एग्जैक्टली 4 पर थोड़ी होगी, थोड़ा सा कुछ आगे खिसकेगी, यानी जो एंगल, अभी जो एंगल 120 का था वो थोड़ा सा लेस हो जाएगा, माइनस। कितना लेस होगा सर? घंटे वाली सुई जितना चली होगी, जितना उसने चलकर ये एंगल बनाया होगा, उतना लेस हो जाएगा। 1 मिनट में हावर नीडल चलती है आधा डिग्री, घंटे की सुई आधा डिग्री चलती है, तो इस समय घंटे की सुई चली होगी 40 मिनट। ये रहा लिखा हुआ देखो, घंटे की मुनी 4:40 यानी घंटे की सुई, मिनट वाली सुई 40 मिनट चली होगी, तो घंटे की सुई भी 40 मिनट में किसकी होगी? आ जाओ। 120 माइनस 20 बराबर 100 डिग्री, 100 डिग्री। कंसेप्ट विल बी क्लियर और नॉट? ये भी माइनस का सवाल, वो भी माइनस का सवाल, क्लियर है? अगला क्वेश्चन, 7:10 पर मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई के बीच बनने वाला कोण बताएं। निकालें सर फटाफट, 30 सेकेंड्स का टाइम। 7:10 पर समय सीमा समाप्त, टाइम फिनिश। आ जाओ इधर देखो, 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे 30 से, और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 11/2 से। कर दे मल्टीप्लाई, 210, इधर कितना आ गया? 110/2, इधर कितना आ गया? 210, इधर कितना आ गया? 55। बड़ी में से छोटी घटा दें, बताया था मैंने आपको, बड़े एंगल में से क्या करना है? छोटा एंगल घटा दें। कितना आ जाएगा सर? 155। देख लें। अब आ जाइए सर, ये क्या था? ट्रिक। अब आ जाइए महाराज, सवाल को तरीका देखो, ट्रिक से भी बेसिक से भी। भाई दोनों सुइयों के बीच इस समय जो कोण है ये कितना है? निकाल लेते हैं सर। एग्जाम के अंदर ऐसे निकालोगे क्या? घंटे की सुई होगी 7 पर, मिनट वाली सुई होगी 10 पर, 10 का मतलब 2 से 2 पर, तो 2 से 7 के बीच जो डिफरेंस है वो कितना डिफरेंस है? 2 से 3, 4, 5, 6 और 7, कितना? 5 घंटे का डिफरेंस है। तो 5 × 3 15 हो गया। 30, 60, 90, 120 और 150, यानी दोनों सुइयों के बीच में एंगल कितना बन रहा है? 150 डिग्री। फटाफट निकालना है सर। घंटे वाली सुई पीछे की तरफ होगी भाई, 7 पर है, आगे की तरफ होगी, यानी कि ये जो एंगल है ये 150 डिग्री का है, और यहां पर ये एंगल जो है वो इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है मेरे भाई, बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या होगा? प्लस। पिछले सवाल में माइनस, इन सवालों में प्लस। 150 डिग्री प्लस कुछ एंगल और जुड़ना चाहिए इसमें, प्लस। मिनट वाली सुई कितना, घंटे वाली सुई कितना खिसकी है, कितने डिग्री का एंगल बनाया है? घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाती है? स्टार्टिंग में बताया था, आधा डिग्री का एंगल बनाती है 1 मिनट में।
तो 1 मिनट में आधा डिग्री, तो टोटल कितने मिनट चली है घंटे वाली सुई? जब मिनट वाली 10 मिनट चली है तो घंटे वाली भी 10 मिनट में खिसकी है, यानी कि आधा इंटू 10, सॉरी 10, आ जाओ 155 डिग्री का एंगल। बोलो 155, 155 कहानी क्लियर है? कंसेप्चुअल चीजें क्लियर हैं? आगे देखो, अगला सवाल, 9:30 पर बनने वाला कोण, 9:30 पर बनने वाला कोण निकालो, फटाफट फटाफट निकालो, समय सीना, टाइम 20 सेकंड, फटाफट फटाफट, 13, 12, जल्दी, 9:30 बजे एंगल निकालो फटाफट, 9:30 बजे कितना? खेल खत्म भाई, आ जाओ, 9:30 बजे इंटू 30 इंटू 11/2 डिग्री, भाई डायरेक्ट कोशिश करेंगे करने की। 9 इंटू 3 270, इधर कितना आ जाएगा? 270, और इधर कितना आ जाएगा? 330/2, लेस कर दे सर जी, 270, इधर कितना आ जाएगा? कर लें सर, 95 डिग्री का एंगल निकल आएगा सर। सही है? ओ सॉरी, 95 नहीं आएगा भाई, 95 नहीं आएगा, 165 में से 70 घटाने हैं भाई, तो 70 तो ये हो गए और 25 ये हो गए, 95 ही तो आएगा, सही तो था यार, सही है, दिमाग ही कंफ्यूज हो रहा है, क्या बताएं यार, किसी के ख्यालों में खोए थे रात को, नींद नहीं आ पाई। आ जाओ इधर देखो, 9:30 बजे, भाई बेसिक कंसेप्ट से और देख लो, बेसिक फंडामेंटल से, और इस क्वेश्चन को करेंगे सर फटाफट। 9:30 भाई, घड़ी नहीं बनानी है अब, 9:30 पर, यानी कि घंटे वाली सुई होगी 9 पर, और मिनट वाली सुई, घंटे वाली सुई होगी 9 पर, और मिनट वाली सुई होगी 6 पर, नीचे की तरफ, ठीक है, जस्ट नीचे की तरफ। देखना चाहते हो घड़ी के अंदर दिखा सकता हूं, देख लो, घंटे वाली 9 पर और मिनट वाली सुई 6 पर, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, दोनों सुइयों के बीच में एंगल कितना बनेगा? 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, यानी दोनों सुइयों के बीच में एंगल बनेगा 90 डिग्री। जाहिर सी बात है, मिनट वाली सुई जब 6 तक चलकर आएगी तो घंटे वाली सुई कुछ ऊपर खिसक जाएगी। भाई मिनट वाली सुई जब, सॉरी, घंटे वाली सुई 9 पर है, मिनट वाली सुई जब 12 से 6 तक आएगी चलकर, तो घंटे वाली सुई ऊपर खिसक जाएगी, यानी कि प्लस आ जाएगा सर जी, प्लस आएगा। आगे देखो, मिनट वाली सुई है 6 पर और घंटे वाली सुई है 9 पर, 9 से थोड़ा सा ऊपर खिसकेगी, ऊपर खिसकेगी यानी कोण बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा सर? 30 मिनट चली है, हावर नीडल कितना रन की है? 30 मिनट, 1 मिनट में आधा डिग्री बनाती है, तो 30 मिनट में कितना बनाएगी? 15 डिग्री का एंगल। ये गलत कर दिया क्या कुछ? हाँ यार, ये यहाँ गलत, 105 आएगा, 105 डिग्री आएगा, जोड़ने में गलती हो गई, कोई दिक्कत नहीं, 105 डिग्री का एंगल, देख लो, 90 और 15, 105, इंटू आधा हो जाएगा, काटा पिटी, 105 डिग्री का कोण। क्लियर है कंसेप्ट सभी के? ठीक है, अगला सवाल, 8:30 पर बनने वाला, 8:30 पर बनने वाला कोण, 8:30 बजे बनने वाला कोण निकालो।
निकालिए सर फटाफट जल्दी से। टाइमर नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं, बाद में करो, फटाफट करो, जल्दी जल्दी स्पीड में करो। 8 30 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई बाई 11/2। तो भाई कुल मिलाकर ये समझ में आया कि बेसिक कंसेप्ट की बजाय अगर हम इस फॉर्मूले से क्वेश्चन को करें, एग्जाम में टाइम कम लगना चाहिए, तरीका ऐसा होना चाहिए जिसमें हमारा समय थोड़ा बहुत बचे, भले ही 1 सेकंड बच रहा हो लेकिन टाइम बचना चाहिए। 240 330/2 165 240। 75 डिग्री का एंगल निकला है आप? बोलो, आ रहा है सभी का आंसर? कोई इश्यूज तो नहीं है? ठीक, ये खत्म होते हैं सर टाइप फर्स्ट के सवाल। कोई भी सवाल पूछ ले, घंटे की सुई को मल्टीप्लाई करना है 30 डिग्री से और मिनट वाली सुई को मल्टीप्लाई करना है 11/2 डिग्री से। क्यों करना है ये भी आपको मैं बता चुका हूं। आगे देखो, अब सर बात करेंगे हम हमारे टाइप सेकंड के सवालों की, दूसरे टाइप के सवाल। ठीक है, टाइप सेकंड के क्वेश्चंस। अब इसमें क्या है, टाइप सेकंड के क्वेश्चंस के अंदर एंगल हमें दे रखा है, एंगल हमें दे रखा है और टाइम हमसे पूछा गया है। भाई मैक्सिमम जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस आते हैं वो इन 3 क्वेश्चंस में से कोई ना कोई क्वेश्चन पुटअप होता है ना प्यारे मित्रों। इन 3 क्वेश्चंस में से ही कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा, लेकिन इन सवालों का एक बार निडल्स का, सुइयों का जो पैटर्न है वो एक बार तुम्हें देखना है। भाई 0 डिग्री एंगल, घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ हो। सवाल में ऐसा भी पूछ सकता है कि 0 डिग्री एंगल बताओ, या ऐसा भी बोल सकता है कि जब घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ हो। क्वेश्चन आएगा किस तरीके से एक बार वो भी देख लेते। या 4 से 5 के बीच यानी इस 4 बजे से चलना शुरू करना है। शुरू कहां से करना है? 4 बजे से चलना शुरू करना है। और कहां तक जाना है? 5 बजे तक ही जाना है, 5 के आगे नहीं निकलना है। 4 से 5 के बीच ऐसी वो कौन सा टाइम है, ऐसी वो कौन सी घड़ी है जिस समय ये दोनों सुइयां एक साथ होंगी, एक दूसरे के ऊपर हो जाएंगी। ये देखो, इस तरीके की जो पोजीशन है इन दोनों सुइयों की 4 से 5 के बीच किस टाइम पर आएगी, वो टाइम कैलकुलेट करके आपको बताना है, समय बताना है सर। क्या बताना है? टाइम कैलकुलेट करके बताना है। आ जाओ, सवाल आएगा इस तरीके से। एक बार हमारी पुरानी चीजें, तो 0 डिग्री एंगल को मैं बोल सकता हूं घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, इसे कहते हैं 0 डिग्री का एंगल। इसका क्या नाम है? 180 डिग्री का एंगल, घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत हो, अपोजिट टू ईच अदर। ठीक है, 90 डिग्री, बोथ निडल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के लंबवत हो, बोल सकते हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं, देखो। सवाल में बोल सकता है कि 4 से 5 के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक समकोण का एक तिहाई होंगी। एट वॉट टाइम बिटवीन 4 to 5 o'clock बोथ निडल्स आर 1/3 ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। यानी एक समकोण का, एक समकोण का एक तिहाई, यानी भाई क्या हो गया? हमारे एक भाई साहब हैं जो यानी बहुत बोलते हैं, इसीलिए बार बार यानी निकल रहा है मुंह से, दिमाग में छप गए हैं वो भाई, दिलों में बसते हैं। आओ इधर। 30 डिग्री का एंगल, बंदा इस समय क्या पूछ रहा है? 4 से 5 के बीच घड़ी की दोनों सुइयां किस समय एक समकोण का एक तिहाई, तो समकोण का एक तिहाई 30 डिग्री का एंगल। सर शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। ये रहा आपका पहला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर।
अब देखो, मैक्सिमम क्वेश्चंस अभी अभी जो बताए वो था सिंपल टाइप का क्वेश्चंस, है ना। अब जो क्वेश्चंस होंगे थोड़े से टफ होते हैं, समय भी इनमें थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, लेकिन अगर आप मेरे तरीके से सोचेंगे, मेरे तरीके से क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा। बेसिक कंसेप्ट इसका क्लियर कर लेना। एक सवाल, सभी सवाल खत्म। इस एक सवाल से सारे सवाल खल्लास। ये आ जाओ। 4 से 5 के बीच सर हमसे पूछा है घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के संपाती होंगी। संपाती भी बोल सकते हैं सर, कोइंसाइड। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, एग्जाम के अंदर पूछी जाती हैं, और भाई बंदा सोचता है यार कोइंसाइड तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं, ये कोइंसाइड होता गया है। संपाती भाई, घड़ी की दोनों सुइयां संपाती यानी समान अनुपात में, ये रहा, इक्वल, बराबर, 0 डिग्री का एंगल, ये मामला ये है। आ जाओ। 4 से 5 के बीच दिया गया पहला समय, मिनट प्लस मिनट अपॉन, ये फॉर्मूला नहीं है मेरे भाई, ये है, ये मान लो मणि है, पारस मणि। हाँ, अभी तक मेरे पास थी, आज तुम्हें दे रहा हूं, समझ गए। इस पारस मणि में ही खजाना छुपा है पूरी घड़ी का। ये पारस मणि एक बार तुम्हें दिखा दी, अब सारे क्वेश्चन इसी से होंगे, और सारे क्वेश्चन सिंपली तरीके से 10-10 सेकंड में होंगे। उंगलियों पर क्वेश्चन करना सिखाऊंगा, मेरा वादा है तुम्हें। इधर देखो, 4 बजकर दिया गया पहला समय, क्यों लिखा है आपने? अरे यार, बंदा ये पूछ रहा है कि 4 से 5 के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के संपाती यानी एक दूसरे के ऊपर होंगी। मतलब वो ऐसा कौन सा टाइम आएगा जब ये दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर हो जाएंगी 4 से 5 के बीच, है ना। 4 से 5 के बीच वो ऐसा कौन सी घड़ी आएगी जब ये दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर हो जाएंगी? तो यार 4 बजकर कुछ मिनट पर ही तो होंगी, कि 5 बजकर कुछ मिनट पर होंगी? 5 के बाद तो जाना ही नहीं है यार, 4 से 5 के बीच की बात हो रही है। तो 4 बजकर कुछ मिनट पर, ना कि 5 बजकर कुछ मिनट पर, ध्यान से समझना। 4 बजकर, इसीलिए लिखा है सर, दिया गया पहला समय, फर्स्ट टाइम 4 बजकर। इधर भी लिख देता हूं सर, यहीं से कर लेते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट टाइम, मिनट प्लस मिनट अपॉन 11। ये मिनट का क्या खेला है भाई, ये खेला समझाओ जरा। देखो, भाई बंदा ये बोल रहा है कि 4 से 5 के बीच ये दोनों सुइयां कब आकर एक दूसरे को मिल जाएंगी। तो मिलने का मतलब है जब ये यहां से चलेगी, मिनट वाली सुई जब 12 से चलेगी, 12 बजे से जब चलेगी, तो जाहिर सी बात है 20 मिनट, 20 मिनट में आकर ये इसके ऊपर आ सकती है। लेकिन यार ये बताओ, जब ये मिनट वाली सुई 20 मिनट चलेगी तो घंटे वाली सुई भी तो थोड़ा बहुत खिसकेगी। ये भी तो बेचारी कुछ तो चलती है, चाहे कछुए की चाल चलती है, पर थोड़ा तो चलती है। तो यार आपको कभी भी इन सवालों के अंदर इस हावर निडल को चलाना नहीं है। ये हावर निडल कितना चली, इसकी कैलकुलेशन निकलकर अपने आप ही इस फॉर्मूले से आ जाएगी, मिनट प्लस मिनट अपॉन 11 से। आपको केवल ये ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। स्टार्टिंग पॉइंट मतलब 4 से 5 दे रखा है, तो स्टार्टिंग पॉइंट है 4। अगर देता 5 से 6 तो स्टार्टिंग पॉइंट है 5। अगर देता 9 से 10 के बीच तो स्टार्टिंग पॉइंट है 9। यानी उस स्टार्टिंग पॉइंट पे घंटे वाली सुई को खड़ा करना है। स्टार्टिंग पॉइंट है 4 से 5 के बीच का 4, यानी घंटे वाली सुई। ये मान लो ये घर की मेरे भाई, ये घर में वो आदमी है जो बिल्कुल काम नहीं करता, है ना, जिसे हम दुर्गादास कह सकते हैं। ये दुर्गादास जी हैं। तो महाराज ये दुर्गादास बिल्कुल नहीं चलेंगे, ध्यान रखना। दुर्गादास रहेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पर ही। 4 बजे ये दुर्गादास तो नहीं हिलेगा, तुम्हें ही हिल के इसके ऊपर आना पड़ेगा। कितने मिनट में चलूं कि इसके ऊपर आ जाऊं?
भाई 20 मिनट चलेगी मिनट वाली सुई, 20। देखो इसके ऊपर आने में कितना समय लग रहा है, 20 मिनट। आ जाओ, 20 मिनट में घंटे वाली सुई भी तो खिसकेगी, बिल्कुल वो टाइम निकल कर इस चीज से अपने आप तुम्हारे सामने आएगा। 20 + 20/11, 4 बजकर। अब सर आपको करना क्या है, समझने की कोशिश करना है। पहला सवाल है, आगे इतना टाइम नहीं लगेगा, समझाने में केवल समय लग रहा है। सर 11 का भाग 20 में दोगे, एक बार जाएगा कि 2 बार जाएगा? एक ही बार जाएगा महाराज। उस एक को इसमें जोड़ दो, 21। कितना आ गया, 21। ऊपर बचे कितने, 9। 11 वन जा 11, रिमाइंडर कितने बचे, 9। नीचे कितना बचा, 11। 21 सही 9/11 मिनट। अब मेरी बात समझो, ध्यान से सुन लेना मेरी बात। हमेशा इन सवालों के अंदर, हमेशा हर सवाल में, ये जो 2 डिजिट की संख्या है, कितने डिजिट है, 2 डिजिट। ये जो 2 डिजिट की संख्या है, इसमें आगे वाली डिजिट और ये ऊपर वाली डिजिट, इनको मिलाकर हमेशा 10 आएगा। हमेशा हर सवाल में यही कहानी रहेगी। इन दोनों को जोड़ोगे ना, तो जोड़ने पर हमेशा 10 आएगा। तो जैसे यहां पर मैंने लिखा है, अगर मान लो यहां पर मैंने लिखा है 35, तो तुम्हें पता है कि 5 में कितने जोड़ने पर 10 आते हैं, 5 आते हैं। अगर यहां पर लिखा है 42, तो तुम्हें पता है इस आगे वाली संख्या में कितने जोड़ने पर 10 आएंगे। तो ऊपर वो डिजिट आ जाएगी, नीचे की तरफ 11 ही आना है। समझ में आई बात? प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, तुम टेंशन ही मत लो। इधर देखो, अगला सवाल, 5 से 6 के बीच 0 डिग्री का एंगल, 5 बजकर। मिनट वाली सुई को 5 तक आने में कितना टाइम लगेगा, 25 + 25/11। भाग देंगे सर, कितनी बार भाग जाएगा, 2 बार। 2 को इधर जोड़ दो, सॉरी 2 को इधर जोड़ दो। तीर भाई मेरे लंबे चलते हैं, लंबा चला गया तीर। 5 बजकर 2, 25 और 2 27। 7 में कितना जोड़ू कि 10 आ जाए, 3/11। ब्रह्मास्त्र है, पारसमणि है, निकली हुई चीज है पारसमणि से, तो सोना ही निकलेगा मेरे भाई, चांदी नहीं निकलेगा। ये दोनों को जोड़ने पे 10, किसी भी सवाल में लगा लेना, हमेशा लगेगा। आ जाओ, देखो 11 2 जा 22, रिमाइंडर विल बी 3। 3 बचे, 3 ये रहे। देख लो सवाल का आंसर, देखो फटाफट सेकंडों में सवाल निकलेंगे, अब टेंशन मत लो तुम्हें। ये फॉर्मूला, ये जो पारसमणि है, इसे हमेशा ध्यान में रखना, ये हमेशा काम आने वाली है आगे जाकर। क्लियर है तुम्हारे? अगला सवाल, अब देखो एंगल कौन सा चल रहा है, 0 डिग्री। और अब क्या चलेंगी, सवालों की लड़ी। हाँ, सवालों की लड़ियां एकदम खतरनाक तरीके से। आ जाओ, 3 से 4 के बीच 0 डिग्री का एंगल निकालकर बताएं फटाफट। 3 से 4 के बीच 0 डिग्री का एंगल निकालकर बताएं फटाफट। दस सेकंड, बहुत ज्यादा टाइम है, ये भी 5 ही सेकंड देने थे। तुम बोलोगे 10 सेकंड में, आप निकाल के बताओ, देख लो। 3 यानी मिनट वाली सुई होगी कहां पर, 3 के ऊपर। मिनट वाली सुई कहां पर होगी, 3 के ऊपर। ठीक है, यानी कितना, 15 मिनट जो लिखा है मैंने, उसकी जगह पर क्या आएगा, 15। 11 में भाग दो 15 का, एक बार 15, 16 सही 4/11, 16 सही 4/11 आंसर सेकंडों में आएगा भाई। 3 बजकर, इस सवाल, अंतिम सवाल में फॉर्मूला लिख रहा हूं सर मैं, उसके बाद फॉर्मूला रिपीट नहीं करूंगा, ये ध्यान रखना। याद कर लेना, या कहीं कॉपी लिख रखी ले रखी हो तो रफ कॉपी में नोट डाउन कर लेना। फर्स्ट टाइम मिनट + मिनट अपॉन 11। आ जाओ, फर्स्ट टाइम क्या है, 3 बजकर। आ जाओ, मिनट कितने भाई, 3 से 4 के बीच बोल रहा है, तो ये मिनट वाली सुई, ये बोल रहा है मूलचंद, ये मूड़ा,
मूड़ा बोल रहा है भाई मैं हिलूंगा। अरे तुझे नहीं हिलना राजकुमार, तू एक ही जगह पे खड़ा रहे, यही काम करेगी जो करना है। इसको उसके ऊपर आने में, मूलचंद के ऊपर आने में कितना समय लगेगा? 15 मिनट का। 15 + 15 / 11, 11 का भाग दे दो 15 में, 3 बजकर कितने, एक बार 16। इस 6 में कितने जोड़ू कि 10 हो जाए? 4/11। भाग देकर देख लो, 11 वन जा 11, ये 1 आ गया इस तरफ, 16, रिमाइंडर विल बी 4, देन रिमाइंडर विल बी प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ द, क्लियर और नॉट? क्लियर और नॉट सभी के? अगला सवाल, अगला सवाल, 0 डिग्री एंगल निकालो फटाफट। 0 डिग्री एंगल 7 से 8 के बीच, जल्दी जल्दी, स्पीड बढ़ाओ, एकदम स्पीड बढ़ाओ। दस, 3 सेकंड में सवाल का उत्तर। 7 का मतलब है 35, 35 में 11 का भाग दिया 3, 35 और 3 38, सही, 2/11 सवाल का उत्तर देखो, टेंशन मत लो। 7 + 35 + 35/11 भाग दिया 3 बार, आ गया इधर 38, सही, 2/11, खेल खत्म। सेकंड 3 सेकंड, 3 सेकंड, सवाल देखो, करने का तरीका केवल 3 सेकंड। अगला देखो, 8 से 9 के बीच 0 डिग्री निकालो फटाफट। 8 से 9 के बीच 0 डिग्री का एंगल फटाफट निकालें सर। स्पीड स्पीड होनी चाहिए, 3 सेकंड। तो मैं 10 दे रहा हूं, ये मान लो पारस मणि दी है तो 3 सेकंड केवल। खेल खत्म, आ जाओ इधर। 8, 40, 40 में भाग किसका? 11 का। 11 का भाग दो 40 में, कितनी बार जाएगा? 43, सही, 7/11। 8 + 40 + 40/11। यार ये 40 क्यों लिख रहे हो बताओ तो सही। कई भाई अभी क्लास में जुड़े होंगे बाद में, देख लो यार, देख लो, कोई शर्माने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। दुल्हन नहीं हूं मैं तुम्हारी, शर्माओ मत मुझसे। इधर देखो, 8, घंटे वाली सुई कहाँ? 8 पर। मिनट वाली सुई 12 पर। 12 से 8 तक आने, सॉरी, 8 पर लाओ इसको, सही से बनाते हैं यार, थोड़ा सा डिजाइन सही होगी ना, डिजाइन सही होने पे ही चीजें बिकती हैं। इधर देखो, मिनट वाली सुई यहां से चलकर यहां तक आएगी तो कितने मिनट चलने वाली है? 40 मिनट। पर मैं इसके ऊपर क्यों आ रही हूँ, ये पूछ रही है, मैं इसके ऊपर क्यों आ रही हूँ? अरे कोरानी, तेरे को इसके ऊपर इसलिए आना है क्योंकि हमें यहां पर 0 डिग्री का एंगल बनाना है, और 0 डिग्री का एंगल तभी आएगा जब ये यहां से चलकर इसके ऊपर आएगी। यानी दोनों सुइयां, मिनट की और घंटे की सुई एक दूसरे के ऊपर होंगी, तभी बनेगा 0 डिग्री का एंगल। आ जाओ, 40 मिनट, 8 + 40 भाग दे दिया 43, सही, 7/11। आप बोल, जो नए स्टूडेंट जुड़े हैं, 11 3 जा 33, इस तरफ आ जाएगा 3, 43, 7/11। बोलो, बात समझ में आ रही है ना? हाँ, सवालों की लड़ियां, लड़कियां नहीं लिखा है ये, कई लोग तो लड़कियां सुन रहे हैं इसको, लड़कियां नहीं है, लड़ियां हैं भाई। हाँ, इधर आ जाओ, अब आगे देखो। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये रहा सामने। 9 से 10 के बीच, 2 से 3 के बीच 0 डिग्री निकालना है, 0 डिग्री का एंगल। फटाफट दोनों सवाल जल्दी से निकालो। टाइमर भी तुम्हें, टाइमर भी चाह रहा है मेरे भाई। हैंग हो गया टाइमर भी। आ जाओ,
सवाल देखो फटाफट। 9 बज से 10 के बीच मिनट वाली सुई, 9 यानी कि कहां पर, 9 यानी कि कहां पर 45। 45 में 11 का भाग देंगे 4, 49 1/11। 9:45, 45/11 भाई, यही तो है घंटे वाली सुई। यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगता है, 45 मिनट। प्रैक्टिकल भी दिखा रहा हूं सर साथ की साथ, समझ में ना आए तो समझ लेना। 9 बजकर भाग देंगे कितनी बार, 4 बार। इधर आ जाएगा सर 49 1/11। देख लेना भाग देकर। इधर 2 से 3 के बीच 2 बजकर। थोड़ा सा इस सवाल के अंदर कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। 2 से 3 के बीच, आप बोलोगे 10/11, मैं कह रहा हूं जो मैंने कहा है बात में फर्क नहीं आएगा बिल्कुल भी। इधर देखो, मिनट वाली सुई को 2 तक लाने में कितना, मूलचंद मैं हिलूं क्या, अरे महाराज तू मत हिल, तू 2 पर ही रह, तुझे नहीं हिलना, ये अपने आप आ जाएगी यहां पर। 2 तक आने में कितना समय लगेगा, 10 मिनट का समय लगेगा। 2:10 प्लस 10/11, 11 का भाग 10 में नहीं जा रहा है, मैं क्या करूं, क्या लिखूं, अरे कुछ नहीं लिखना, तू घबरा मत। 10 सही 10/11 लिख दे, सीधा सीधा जो है वो लिख दे एज इट इज। 10 सही 10/11। आपने तो कहा था, आपकी बात फेल हो गई, अब क्या फेल हो गई बताना। तुमने कहा था ना दोनों को मिलाने पर 0 होगा, अब भी वही कह रहा हूं, 2 डिजिट की संख्या है, आगे वाला 0 और 10, 0 + 10। मेरी गणित के अंदर तो 0 + 10 को जोड़ने पे 10 ही आता है, और तुम्हारी गणित के हिसाब से कुछ और आता है, तो देख लो, बताओ। वही आएगा, सवाल में कोई कमी नहीं। अगला सवाल देखो, 1 से 2 के बीच 0 डिग्री का एंगल, फटाफट निकालो। 1 से 2 के बीच 0 डिग्री का एंगल। अरे चल गई क्या राजकुमारी तू, चल गई चल गई, आ जा फटाफट। देखो भाई जल्दी से निकालो निकालो निकालो। 1 से 2 के बीच, खत्म, समय सीमा समाप्त। इधर देखो, 1 बजकर, मिनट वाली सुई को 1 तक आने में कितना टाइम लगता है, 5 मिनट। आप बोलोगे यार ये ऐसे मत लिखो, हमें जैसे समझाया वैसे ही लिख। 5 सही 5/11, भाग जा नहीं रहा। 1 बजकर, मैंने कहा सीधा छाप दो, 5 सही 5/11, बात में फर्क नहीं मिलेगा। 0505, दोनों को मिला के 10। देख लो, 5 + 5 कितने होते हैं, 10। मैंने कहा था मेरे भाई पारस मणि में कहा था, दोनों को जोड़ोगे हमेशा 10 आएगा, ये जान के चलो। बात समझ में आएगी नहीं आई, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ सभी के क्वेश्चन। हर भाई और बहन के क्लियर होना चाहिए क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, अब ये हमारे टाइप फर्स्ट के सवाल थे, ठीक है। अब हमारे इसी के अंदर 180 डिग्री कोण की हम बात करेंगे। इसी के अंदर बात किसकी करेंगे, 180 डिग्री की एंगल की बात करेंगे हम, और 180 डिग्री कोण की बात करेंगे हम अगली क्लास के अंदर, नेक्स्ट क्लास। आज समय थोड़ा सा ऊपर चला गया है। 180 डिग्री एंगल की हम बात करेंगे कल की क्लास में, शुरू होते ही 110 डिग्री से आएंगे। जो भी भाई मुझसे जुड़े हुए हैं, पिछली क्लास देखोगे तभी अगली समझ में आएगी। चीज़ें बता दी गई हैं, बेसिक चला है, अब एकदम स्पीड चलेगी। अब जो भाई स्पीड में आके अचानक से जुड़ेगा तो वो तो धीरे 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 ब्रेकर की तरह चलेगा ना। हाँ? और गूगल फॉर्म भर के भेजना, पीपीटी, है ना, पीपीटीज पीडीएफ्स मिलेंगी सब एकदम तुमको, हाँ टेंशन, ठीक है। ओके मेरे भाई, धन्यवाद।